सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में सेकंड पीरियड ऑर्डर में मैं आपको 2 चैप्टर कराऊंगी। ये आपके 2 चैप्टर हैं कोर्स में, मात्राएं और संज्ञा। ठीक है, तो आप अपना ये पेज डेकोरेट करेंगे और उसके नीचे चैप्टर का नेम मेंशन करेंगे। तो आज आपका जो चैप्टर है वो है मात्राएं। ओके बच्चों, तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी अपनी बुक ओपन करेंगे और पढ़ेंगे। शब्द बनाते समय स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग होता है। जब व्यंजनों को स्वरों की सहायता से लिखा जाता है तब स्वरों की शक्ल बदल जाती है। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे स्वर की मात्रा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर स्वर, मात्रा, व्यंजन और शब्द, इस तरह से ये है। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगी। जैसे देखिए यहाँ पर छोटा आ लिखा है, तो छोटा आ में कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर उसमें छिपी होती है। जैसे क में छोटे आ की मात्रा छिपी होती है। जब हम छोटे आ को हटा देते हैं तो ये आधा का बन जाता है। ठीक है, क आधा का प्लस छोटा आ, तो हमारा ये क बनता है। ठीक है, तो इससे बनने वाले शब्द हैं कामा कम, काबा कब। आगे देखिए बड़ा आ, बड़े आ में आपने आपको मात्रा बताई है, स्टैंडिंग लाइन इस तरह से। फिर देखिए आधा का प्लस बड़े आ की मात्रा जब लगी तो क्या बन गया, क। इससे बनने वाले शब्द देखिए कान, काला। आगे देखिए छोटी ई में कोई भी व्यंजन वर्ण के पहले मात्रा लगती है। ठीक है, जैसे आधा क है ये, अब इसमें क से पहले, ठीक है, क में हमने छोटी ई की मात्रा जोड़ी तो ये मात्रा इसके पहले लगेगी। क क्या बन जाएगा, कि तो ना, कि से। इसी प्रकार से बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। क में बड़ी ई की मात्रा की मत, कील। आगे देखिए छोटे ऊ की मात्रा किसी भी वर्ण के नीचे लगती है। देखिए क, छोटे ऊ की मात्रा कुल, पुल। बड़े ऊ की मात्रा ये भी वर्ण के नीचे लगती है और केवल एक रा वर्ण ऐसा होता है जिसमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा बगल में लगती है। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। क में बड़े ऊ की मात्रा कूल, मूल। आगे देखिए री में नीचे किसी भी वर्ण के नीचे मात्रा लगती है। देखिए इस तरह से होता है क, ये मात्रा है क्र। इसका जो उच्चारण होता है वो होता है कृपा, कृषक। ए की मात्रा एक मात्रा होती है, ए में ऊपर की तरफ लगती है। क प्लस ए की मात्रा, इसका उच्चारण होगा के, का बन जाता है के ला। आगे देखिए ए की मात्रा में 2 मात्रा होती है, इसका उच्चारण क्या होगा, का में हमने ए की मात्रा ऐड करी तो हो गया क, हो गया कै। क्या हो गया, कै सा, पैसा। इसी प्रकार से ओ की मात्रा को देखेंगे स्टैंडिंग लाइन के साथ में, ऊपर एक मात्रा क में ये ओ की मात्रा लगेगी तो इसका उच्चारण होगा कोयल, कोयल, गोयल, गोयल। इसी प्रकार से ओ की मात्रा, ओ में देखिए इसमें ऑलरेडी ओ में भी छिपी होती है, ओ में भी छिपी होती है। छोटा आ हटाएंगे तो देखिए इसमें ओ की मात्रा ऊपर स्टैंडिंग लाइन के साथ में 2 मात्रा है, दिखाई पड़ रही है। फिर देखिए क प्लस ओ की मात्रा, इसका उच्चारण होगा कौ, कौन,
इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये बताया है। अब आप इसके आगे पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में छोटा आ स्वर मिला होता है। क्या बताया जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला के जितने भी व्यंजन होते हैं, क से आप लोग व्यंजन पढ़ते हैं ना, 33 व्यंजन हमने बताए हैं, इन सभी में छोटा आ स्वर मिला होता है। जब हम छोटे आ को अलग करते हैं बच्चों तो वो आधा वर्ण बन जाता है। ठीक है, उसके नीचे हम इस प्रकार से साइन आप देख रहे हैं लगा होता है। ठीक है, तो ये आधा का शो करता है। जैसे क प्लस अ क, ड प्लस अ ड, भ प्लस आ भ। ओके बच्चों, फिर आगे देखेंगे इस चैप्टर में। रा के साथ छोटे ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा रा के पेट में लगती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका जो मैंने आपको छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी आप एक बार देखेंगे। रा प्लस छोटे ऊ में जब मात्रा जोड़ेंगे तो ये रा हो जाएगा रु, रुपया रुपया, रुचि रुचि। रा प्लस बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो देखिए रा में बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से गोल करते हुए होगा रुमाल। आगे देखिए रूप, रूठना। छोटे ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा प्रायः वर्ण के नीचे लगाई जाती है, जैसे कुछ, खूब आदि। एक वर्ण के साथ एक समय में एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। मात्रा का प्रयोग इस प्रकार नहीं होता है। देखिए ये गलत है, यहाँ बताया जा रहा है। जैसे मैं भी आ गया, मुँह भी आ गया, गी छोटी भी लग गई, बड़ी भी लग गई, ग्रा और ऊपर भी रा, तो इस तरह से मात्रा नहीं लगाई जाती है। ठीक है, ये रॉन्ग होगा। आगे देखिए, वर्णों को जोड़कर हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, लेकिन शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। बच्चों वैसे तो शब्द बहुत बन सकते हैं, लेकिन हमें निरर्थक शब्द नहीं बनाने। जैसे देखिए यहाँ चित्र हाथी का है, तो हाथी में देखिए हा प्लस आ की मात्रा प्लस था में बड़े की मात्रा, हाथी सही शब्द है। ठीक है, अब इसी को हमने पलट दिया, हमने लिखा थी प्लस हा, तो ये क्या हो गया थी हा, तो ये आपका निरर्थक शब्द है। ठीक है, इस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं, अतः यह शब्द नहीं है। आगे देखिए पौधा, पौ प्लस धा, ये सही शब्द है पौधा। यहाँ पे देखिए हमने पलट दिया धा प्लस पौ, तो धापौ हो गया। यह वर्ण समूह भी निरर्थक है, अतः यह शब्द भी नहीं है। आगे देखिए इसी तरह गु प्लस ला प्लस बा, गुलाब शब्द है, लेकिन अगर हम इनके वर्णों को चेंज कर देंगे ब ल गु, तो ये क्या कौन सा शब्द बन रहा है बच्चों, बलागु। ये वर्ण, ये आपका शब्द गलत है। ठीक है, ये कोई शब्द नहीं है। इसलिए हर शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग जरूरी है। आओ कुछ और शब्द बनाएं। यहाँ देखिए हिंदी में कुछ शब्द बिना मात्रा वाले होते हैं और कुछ मात्रा वाले। तो बिना मात्रा वाले आप इससे पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। 2 वर्णों से बने शब्द घर, बस, फल, हल, कप आदि। 3 अक्षरों से बने शब्द कलश, कमल, मटर, नमक, बतख आदि। फिर देखिए 4 वर्णों से बने शब्द खटमल, अदरक, अचकन, बरगद आदि। बच्चों ये आपने LKG में पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए मात्रा वाले शब्द 2 वर्णों से बने शब्द, 3 वर्णों से बने शब्द और 4 वर्णों से बने शब्द। ये आपके अमात्रिक शब्द हैं बिना मात्रा के, और ये आपके मात्रिक शब्द हैं जो जिसमें मात्राओं का यूज़ हुआ है। जैसे देखिए 2 अक्षर में ढा में ओ की मात्रा ला, ढोल, टाटा में ओ की मात्रा, पापा में बड़ी की मात्रा, टोपी। फिर देखिए आगे देखिए ताता में ओ की मात्रा, ताता में बड़े आ की मात्रा, तोता, मामा में ओ की मात्रा र, मोर आदि। फिर देखिए 3 वर्णों से बने शब्द में गिलास, भोजन, कोयल आदि। फिर है 4 वर्णों से नौकरानी, नौकरानी,
रेलगाड़ी, कारखाना आदि। बच्चों यहाँ देखिए वाक्य, सेंटेंस। जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, अगर हम सही शब्द का मेल रखेंगे तभी वाक्य बन पाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ शब्दों को लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रोटी, माली, है, रहा, खा। अब इन्हीं शब्दों से एक सार्थक वाक्य बनेगा। ठीक है, देखिए यदि हम इन शब्दों को मिलाकर लिख दें तो यह वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। जैसे अब हमने देखिए इसका क्या होगा, रोटी, माली, है, रहा, खा, कोई इसका मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, यदि हम इन शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो यह सार्थक वाक्य बन जाएगा। इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जैसे माली रोटी खा रहा है। आगे देखिए, सामान्यतः वाक्य में शब्दों का यही सही क्रम माना जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों से ही भाषा बनती है। ओके बच्चों, ये चैप्टर आप सभी पढ़ेंगे। और हमने क्या सीखा, स्वरों की ही मात्राएं होती हैं, स्वरों और व्यंजनों के सही मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अब आपकी बारी है बच्चों, ये वर्क है, इसको करना है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं इसकी आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजूंगी। ओके बच्चों, ये आप देखिए, ये वर्क है, इसकी मैं आपको पिक सेंड करूंगी। ओके बच्चों।